मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। आज हम एक कड़वी हकीकत के नाम पर आपके सामने चंद गुज़ारिशात रखेंगे। वो ये है, आला तलीम याफ्ता तबका में मजहबी इंतहा पसंदी फैलने के क्या अवामल हो सकते हैं। कभी हमने सोचा था कि इंतहा पसंदी का तल्लुक सिर्फ जहालत, अनपढ़, गरीब गुरबा तबके से पाया जाता था और उन्हें हर तरीके से लसानी तसब हो, लाकाई तसब हो, मजहबी हो या सियासी हो, इंतहा पसंदी का इन सब का तल्लुक जहालत के साथ जोड़ा जाता था। हम ये समझते थे जो डिग्री होल्डर है, जो आला तलीम याफ्ता यूनिवर्सिटी का फार्गुल बाल है और वो किसी शिद्दत पसंद तंजीम से तल्लुक नहीं हो सकता, ना ही वो शिद्दत पसंद हो सकता है। लेकिन सच ये है, तलीमी डिग्री का हाथ में होना ज़हन को खोलने की ज़मानत नहीं। कई बार ऐसा हुआ, जिसके पास आला तलीम थी वही दूसरों पर कुफर के फतवे लगाने में सबसे आगे निकला। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब किया तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर नहीं तो हमारी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब भी करें। अगर प्रोग्राम पसंद आए, लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाले प्रोग्राम आप तक बिला रुकावट पहुँचते रहें। हमारे निसाब में बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता स्कूल में क्या करना है, बल्कि ये सिखाया जाता है जवाब वही है जो किताब में लिखा हुआ है। और ये कहीं नहीं कहा जाता जवाब देने में अपना अकल, फहम और जहन भी इस्तेमाल करना है। याद रखिए, जब निसाब यक तरफा हो तो जहन भी यक तरफा रहता है। ये यक तरफी जब हवास में परवान चढ़ती है तो नफरत की शक्ल अख्तियार कर लेती है। यही नफरत चाहे वो डॉक्टर के दिल में हो, चाहे इंजीनियर के दिमाग में हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी के फार्गुल बाल स्टूडेंट या पर्सन के ज़हन में हो, ये एक माशरे के लिए बरूद बनकर उनके ज़हन में समा जाता है। एक तलीम याफ्ता नौजवान जब दुनिया की जदीद रोशनी और अपने माशरती अंधेरों को देखता है तो उसका ज़हन उलझ जाता है। वो सोचता है, मैं मगरबी साइंस तरक्की को कैसे मानूं और अपने माशरे की तंग सोच को कैसे जी लूं। और इसी कश्मकश में कोई ग्रोह उसे पुकारता है, आओ हम तुम्हें एक दुश्मन देते हैं, हम तुम्हें अल्लाह का सिपाही बना देते हैं। यही वो लम्हा होता है जब तलीम याफ्ता नौजवान शिद्दत पसंदी के जाल में फंस जाता है और फिर उसका ज़हन और दिमाग यूं परवान चढ़ता है, उसकी तलीम एक तरफ दरी की दरी रह जाती है। वो एक दीन का सिपाही बनकर उभर कर सामने आता है। क्या आपने देखा है कि जब एक ईमानदार गरीब माँ का बेटा यूनिवर्सिटी के दरवाजे पर नाकाम खड़ा रहता है और किसी वजीर के बेटे को सिफारिश से यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल जाता है, तो उस गरीब बच्चे के दिल में कैसा लावा उबलता होगा। यही लावा इंतहा पसंदी की शक्ल में फटता है। तलीम याफ्ता नौजवान सोचता है कि शायद यही निज़ाम गलत है और इस निज़ाम को बदलने के लिए सख्ती, शिद्दत, नफरत का वाहिद हिस्सा है। और यूं वो नौजवान, वो तलीम याफ्ता नौजवान फिर गमराही के रास्ते पर चल पड़ता है। अगर देखा जाए, इस वक्त इस ज़माने में मज़हब की सियासी तब्दील भी
मुख्तलिफ अंदाज में की जाती है। हमारे यहाँ मजहब को अक्सर सियासत के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तलीम याफ्ता तबका जब ये सुनता है असल हल शरीयत के नफाज में है तो वो ये सोचने पर मजबूर हो जाता है शायद बंदूक के जोर पर लाई गई शरीयत ही हक बात है। ये सोचिए इसे असल दीन से दूर करके शिद्दत पसंदाना बयानिए के करीब लेकर जाती है। यूं आहिस्ता आहिस्ता बज़ोर ताकत शरीयत नाफज करने की कोशिश की जाती है। यूं तलीम याफ्ता तबका बज़ोर शरीयत नाफज करने की तरफ रुझान में बहता हुआ अबतरी की तरफ चला जाता है और हुकूमत और रियासत के लिए एक खतरा बन जाता है। यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में बनने वाले ग्रोह अक्सर नौजवान को हम और वो के फ़र्क में बांट दिया जाता है। ये ग्रोह इतने शदीद और शिद्दत पसंद होते हैं तलीम याफ्ता नौजवान भी दूसरों को गुमराह करना या काफिर कहने में भी शर्माता नहीं। बेधड़क होकर उनको शिद्दत पसंद शर पसंद काफिर कहने पर बेबाक हो जाता है। वो समझता है अगर इसका साथ न दिया गया तो वो अकेला रह जाएगा। अगर सोशल मीडिया का किरदार भी देखा जाए, सोशल मीडिया पर एक वीडियो एक पुरजोश तकरीर या एक मसनूई हीरो पूरे ज़हन को बदल कर रख देता है। जब कोई नौजवान जिसके पास डिग्री हो वो सोचने की सलाहियत नहीं ये वीडियो देखता है तो वो भी इसी राह पर चल निकलता है जहां नफरत को ईमान समझा जाता है। आजकल इसकी ज़्यादा मिसालें पाकिस्तान में गिनी जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान में मुख्तलिफ किस्म की मजहबी इंतहा पसंद तंजीमें सोशल मीडिया की बदौलत वाम में मकबूलियत पा रही हैं और हर ग्रोह अपनी मर्जी की शरीयत नाफज करना चाहता है। जो उसका मौक़िफ़ नहीं इस्तेमाल करता उसके ऊपर शर पसंदी बगावत काफिर और कुफ्र के फतवे लगाए जाते हैं यहाँ तक कि उनको वाजिबुल कत्ल करार दिया जाता है। यूं ये जख्म बढ़ते जाते हैं और इनमें से कुछ तलीम याफ्ता नौजवान अपनी नाकामियों महरूमियों ज़ाती ज़ख्मों को इंतहा पसंदी के पर्दे में छुपा लेते हैं। यूं वो आहिस्ता आहिस्ता सख्त शिद्दत पसंद इंतहा पसंद बन जाते हैं। वो शिद्दत पसंद नजरिया अख्तियार करके सोचते हैं अब वो किसी बड़े मकसद का हिस्सा हैं मगर हकीकत ये है वो सिर्फ अपने अंदर के खला को भरने की कोशिश करते हैं ताकि उसके अंदर जो सासे कमतरी है वो किसी तरह ख़त्म हो सके। मेरे दिल दोस्तों ये एक कड़वी सच्चाई है। इंतहा पसंदी सिर्फ जाहिल का मसला नहीं अब ये मौजूदा दौर में पढ़ा लिखा तबका भी इस साग में जल रहा है। असल जंग बंदूक से नहीं लड़ी जाती असल जंग ज़हनों के अंधेरों से लड़ी जाती है। सोचिए अगर हमने अपने निसाब को मुतवाज़न ना बनाया इंसाफ फराहम ना किया और बर्दाश्त का कल्चर पैदा ना किया तो कल हमारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स प्रोफेसर वकील सब तलीम याफ्ता तबका इंतहा पसंद बन जाएंगे और वो इंतहा पसंद माशरे को सिर्फ तारीकी की तरफ धकेलेंगे। ये वक्त है कि हम सवाल करें सोचें अपनी आंखों पर बंदी पट्टी उतारें वरना तलीम याफ्ता तबका इंतहा पसंदी और मुल्क के आने वाले वक्त को खा जाएगा। मेरे दिल दोस्तों आज हमने ये कोशिश की आपके सामने आला तलीम याफ्ता तबके में मजहबी इंतहा पसंदी कैसे फैलती है और उसके अवामल क्या हैं उसकी वजूहात क्या हैं वो आपके सामने रखी। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए इसको लाइक भी करें इसको शेयर भी करें कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।